CO2 मेजर करने वाले और भी तरह की गैसेज होती है जो जलवायु परिवर्तन में कंट्रीब्यूट करती है। हम सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंटली और जो मोस्ट कॉमन है वी आर यूजिंग CO2 लेवल्स और इसकी हमारे हम लोग आए हुए हैं DPS पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर इसरो की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हम बातचीत करेंगे राघव जी से कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें ये इतनी ऑडियंस आ रखी है, क्यों आ रखी है। राघव जी, आपका स्वागत है जिंदा टीवी में। धन्यवाद सर। सर, इसमें हम आज जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ये इसमें जो बच्चे हैं, ये जलवायु परिवर्तन जो आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हर एक कंट्री के लिए, हर एक रीजन के लिए, कैसे हम जलवायु परिवर्तन को रोकें और आप कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि हम ये जलवायु परिवर्तन इतनी जो ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं उसमें ना हो पाए। तो आज ये बच्चे यहाँ पे बच्चे एक डिवाइस बना रहे हैं जिसका नाम है वेदर मॉनिटरिंग, जिससे वो डेली अपना जो डाटा होगा वेदर का वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ सेंसर यूज़ किए हैं जिससे यहाँ का ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड इन ppm, तो ये सभी मेज़र करेंगे और अपनी लॉग बुक में एंटर करेंगे। तो ऐसे डेली बाय डेली जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास कुछ महीनों के बाद एक पूरा इस जोग्राफिकल रीजन का डाटा आना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए हैं, टीचर्स भी आए हैं जो एक डिवाइस बना रहे हैं और साथ अपने स्कूल में लेके। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसरो का कि उन्होंने हमारे स्कूल को वेन्यू डिसाइड किया कि यहाँ पे ये कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें कि सिलेक्टेड स्कूल के बच्चे, एक बच्चा और एक टीचर यहाँ पे आए हैं और जो कि आज यहाँ पे खुद वेदर स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि फिर उनके स्कूलों में ये लगाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, टीचर्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है और एक अवेयरनेस स्प्रेड करी जा रही है कि वेदर क्लाइमेट को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसका डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे वो डेटा हमें आगे मॉनिटरिंग का करने के बाद में कैसे हेल्प करेगा एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी फ्यूचर को सेव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। तो मैं बधाई देना चाहूँगा इसरो को कि इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और हम कोशिश करेंगे कि आज जो बच्चे यहाँ से और टीचर सीख के जाएँ वो समाज में इस चीज़ को स्प्रेड करें और इस नॉलेज को शेयर करें। ये ज़्यादातर ये बहुत से लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। हमारे साथ है रीना चौहान DPS स्कूल से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के ऊपर? इस वर्कशॉप में खुद ये सीखेंगे एक डिवाइस बनाना थ्रू सेंसर्स दैट हाउ टू मेजर आवर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हाउ टू मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। समझा सकते हैं कि गाड़ियों का, व्हीकल्स का कम यूज़ करें, फ्यूल को थोड़ा कंजर्व करना सीखें, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो अगर हम होम टू होम, डोर टू डोर इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करेंगे और सबसे अच्छा माध्यम ही बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सबको कन्विंस कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम कुछ चेंजेस तो लेकर आ ही सकें। हमारे साथ थे कोलंबस की टीचर मोनिका जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं और ये डिवाइस किस तरीके से हमारी हेल्प करने वाली है। हमारे साथ हैं पल्लवी चौधरी, DPS स्कूल की टीचर हैं और इन्होंने अभी जो साइंस की वर्कशॉप हो रही है इसरो के द्वारा वो अटेंड की है। पल्लवी जी, आप इससे क्या सीख रही हैं, उस तरीके की अवेयरनेस देनी चाहिए? सर, अभी रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहे हैं जैसे कि पोल्यूशन है, फिर अर्बनाइजेशन बहुत तरीके से हो रहा है, फिर डिफॉरेस्टेशन है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डेली बात तो करते हैं स्टूडेंट से, लेकिन अभी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम लोग कराएंगे और जो टेम्परेचर वो खुद, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल और ये सारा खुद मेजर कर पाएंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव डेफिनेटली अ गुड इम्पैक्ट टू द स्टूडेंट्स। And really I'm thankful to our chairman sir that who has given us the opportunity to attend this workshop. इसरो के साथ साथ मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उत्तराखंड का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच बनाई और ऐसा कोलैबोरेशन किया कि इस चीज़ को यहाँ इस रीजन में लेके आए। बच्चों में या टीचर्स में अवेयरनेस ये आएगी कि हमारे सामने संकट कितना बड़ा है पर्यावरण का। जी, सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव इस वर्कशॉप का, जो इस प्रोजेक्ट का, यही है ताकि बच्चों के बीच में जागरूकता जागे, ताकि उनको पता चले कि अभी हम सोसाइटी में क्या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन है। टीचर्स भी, बच्चे भी, ताकि वो आज के बाद में जब वो बड़े भी होंगे स्कूल कॉलेज के बाद भी, तो उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ, टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा था, ठीक है, और हम इस उत्तराखंड के इस लोकेशन से जुड़े हुए हैं तो हमें यहाँ के लिए कुछ काम करना है ताकि हम ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ टाइम रहते हुए। और इस डाटा सेंटर से कलेक्शन आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। अभी जैसे कि इस पूरे रीजन में शायद मेरे ख्याल से पंतनगर में है, तो अभी इसकी एरिया बढ़ जाएगा इसका कलेक्शन का। इस वर्कशॉप में हम इसरो भुवन ऐप भी यूज़ करेंगे। इसरो भुवन ऐप एक है, हमारे पास मैक्रो डाटा देता है पूरे रीजन का, एक जोन का।
माइक्रो मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करा है, हर एक स्कूल के अंदर वो डिवाइसेस इंस्टॉल हो जाएगी, तो वो उस ज्योग्राफिकल रीजन, उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक माइक्रो डाटा आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 20 स्कूल्स हैं हमारे रुद्रपुर में, तो 20 डिवाइसेस 20 स्कूल में सारे स्कूल्स में डिवाइसेस हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी। तो उससे का क्या फ़ायदा पहुँचेगा कि बच्चों के पास हर एक जगह का एक लोकेशन का डाटा आना शुरू हो जाएगा, जो कि वो लॉग बुक में भी लिखेंगे, और जब ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम सबकी लॉग बुक कलेक्ट करके उसका पूरा पैटर्न स्टडी करेंगे कि इस रीजन का किस अनुसार वेदर चेंज हो रहा था, जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, पोल्यूशन लेवल क्या थे। तो बच्चों के प्रति एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी जनरेट होगा उनमें। इसके पीछे एजेंसी आपने जैसे बताया कि इसरो है। हाँ, हम इसरो के स्पेस ट्यूटर हैं, और ये प्रोजेक्ट है ये स्पेक्स द्वारा किया गया है, और ये DST NCSTC दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, जो कि हमने उत्तराखंड में 3 जगह करना है। एक रुद्रपुर में आज हम DPS में कर रहे हैं, देन सेकंड हमारा नैनीडंडा में चल रहा है, एंड देन थर्ड सल्ट में। तो 3 लोकेशंस पे हमें 50 स्कूल्स में ये डिवाइसेस लगाकर 50 जगह मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ थे राघव जी, और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से प्रोग्राम होना है, किस तरीके से मॉनिटरिंग होनी है। आप देख रहे थे जनता TV, और हमारे साथ बने रहिए इस तरह की स्पेशलाइज्ड न्यूज़ के लिए। थैंक यू।